पुराने ज़माने में बगदाद शहर के एक शांत इलाके में अब्दुर रहमान नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और नेक इंसान था। उसका एक छोटा सा अत्तर का कारोबार था, लेकिन उसकी सच्चाई इतनी मशहूर थी कि दूर दूर से लोग उसके पास शुद्ध अत्तर खरीदने आते थे। उसकी पत्नी आमिना बहुत परहेजगार और समझदार औरत थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा यूसुफ और छोटी बेटी फातिमा। उनका परिवार छोटा था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ था। एक दिन फज्र की नमाज पढ़कर जब अब्दुर रहमान अपनी दुकान पर पहुंचा, वह हकोश ककीशकूशा। उसने देखा कि दुकान का सामान थोड़ा बिखरा हुआ है, जैसे रात में किसी ने घुसने की कोशिश की हो, लेकिन कुछ चोरी नहीं हुआ था। उसने बिस्मिल्लाह कहकर अपना काम शुरू कर दिया। दोपहर के समय शहर का सबसे ताकतवर और अमीर व्यापारी हाशेम उसकी दुकान पर आया। उसने इधर उधर देखा और कहा, अब्दुर रहमान, मैंने सुना है तुम्हारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। मैं तुम्हारी ये दुकान खरीदना चाहता हूं, जितनी कीमत कहोगे दूंगा। यह सुनकर अब्दुर रहमान हैरान रह गया। उसने विनम्रता से कहा, जनाब, यह दुकान मेरे बाप दादा की निशानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। हाशिम को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने गुस्से में कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। जो मैं चाहता हूं उसे हासिल करके रहता हूं। सोच लो, वरना अंजाम बुरा होगा। अब्दुर रहमान ने शांत होकर जवाब दिया, मेरा रिज्क देने वाला अल्लाह है, मैं उसी पर भरोसा करता हूं। हाशिम गुस्से में चला गया और उसी रात से अब्दुर रहमान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। रात के अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग उसकी दुकान पर हमला कर देते हैं। वे सारी अत्तर की बोतलें तोड़ देते हैं, सामान तहस नहस कर देते हैं और जाते जाते दुकान में आग लगा देते हैं। जब तक लोग आग बुझाते, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अगली सुबह जब अब्दुर रहमान अपनी जली हुई दुकान के सामने खड़ा था, तब शहर का कोतवाल आया, लेकिन मदद करने के बजाय उसने उल्टा अब्दुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि उसने खुद अपनी दुकान जलाई है ताकि टैक्स से बच सके। सबको पता था कि इसके पीछे हाशिम का हाथ है, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अदालत में झूठे गवाह पेश किए गए और आखिरकार अब्दुर रहमान को 10 साल की सजा सुना दी गई। जब उसे एल ले जाया जा रहा था, तो उसने दूर से अपनी पत्नी और बच्चों को रोते हुए देखा। उसका दिल टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं बेगुनाह हूं, लेकिन उसकी आवाज जेल की सलाखों में दब कर रह गई। जेल के अंधेरे में उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, तू सब देख रहा है, तू ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। उधर उसकी पत्नी आमिना और बच्चे मुश्किलों में घिर गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, पैसे खत्म हो रहे थे। लोग भी डर के मारे मदद नहीं कर। अपराधी की बीवी होने के कारण लोग उसे काम देने से डरते थे। हर रात वह नमाज में रो रो कर अल्लाह से दुआ करती, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरा शौहर बेगुनाह है, हमारी मदद कर। उधर जेल में भी अब्दुर रहमान बहुत तकलीफ में था, लेकिन उसने अपना सब्र नहीं छोड़ा। वह दूसरों की मदद करता, भूखों को खाना बांटता और हर वक्त अल्लाह से दुआ करता। वह कहता, ऐ मेरे रब, मुझे सब्र दे, मेरे परिवार की हिफाजत कर और जालिमों का फैसला तू खुद कर।